ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम पीछे से चर्चा कर रहे थे, मैं वापस लौट रहा हूँ इस चर्चा में। शील जी, आपके पास इस चर्चा में आ रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ कि हमको नियंत्रण तो करने ही होंगे, एजुकेशन भी करनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकारों की जिम्मेदारी से भी पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। बिल्कुल आशीष जी, आप सही कह रहे हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। अपराधी पहले दिन पकड़ा ही आ जाता, वो तत्परता दिखाई दे जाती कि अपराधी पकड़ के पहले दिन अपराधी को हम पकड़ लाए। दूसरी घटना में अपराधी पकड़ नहीं आया, तीसरी घटना में पब्लिक ने खुद अपराधी को पकड़ा, जिसमें वो बच्ची को उठाने का प्रयास कर रहे थे। पहली घटना का आरोपी गिरफ्तार हुआ, दूसरी का अभी तक नहीं पकड़ा गया, तीसरी का पब्लिक ने पकड़ा। देखिए, पब्लिक का जो इनिशिएटिव लिया ये भी बहुत अच्छा है। अगर पब्लिक इसी तरह जागरूक रहे तो मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है कि अपराधी तुरंत पकड़े जाएं, पुलिस का भय लोगों में व्याप्त हो, और जो भी शिकायतें हों, महिलाएं अगर थाने में जाती हैं, कहीं भी जाएं, उनकी बहुत अच्छी तरह से उनकी सुनवाई हो और उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कानून बने हुए हैं, ये शिक्षा होनी चाहिए, बलात्कार के फास्ट ट्रैक में जाने चाहिए, बच्चियों के मामले में बिल्कुल फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। जिस तरह से विदेशी महिला के मामले में अपराधी को दंड दिया गया, यहाँ पर भी विदिन 3 मंथ्स अपराधी को सजा मिल जानी ही चाहिए। जब तक कानून का भय लोगों में नहीं होगा। करेगा कौन? चलिए मेरे को बताइए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करेगी और इसी दिशा में सरकार प्रयासरत भी है। अच्छा, प्रयासरत है। शालिनी जी, सरकार प्रयासरत है, सरकार ही करेगी ये काम और सरकार प्रयासरत है, उन्होंने कहा। कर लीजिए जल्दी से जल्दी और रेप हो जाएंगे तब और प्रयास कर लेंगे लोग। देखिए जी, पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दी, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। अब उसको दोबारा रिक्रिएट करेंगे ताकि और जब तक बलात्कार हो लें। जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक मॉरल एजुकेशन, अगर सरकार सच्ची में सीरियस है तो पहले मॉरल एजुकेशन हमारे हुआ करती थी, मॉरल वैल्यूज़ की क्लासेस हुआ करती थी स्कूल्स में, वो इन्होंने सबने हटा दी। अब पहले तो आप स्कूल में वो इंट्रोड्यूस करो। जैसे पीछे वो बच्चे कह रहे हैं कि स्मॉल वॉलंटियर, अभी सरकार पे तो छोड़ दें, क्योंकि सरकार पे छोड़ दिया तो ये रेप और बढ़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी, समाज उठाए? समाज को भी स्मॉल वॉलंटियर्स ही बनाने पड़ेंगे। सरकार ने तो क्या किया, SHO सस्पेंड हुआ, क्या SP सस्पेंड हुआ तुरंत? क्या लाचारी दिखाई? आपको गवर्नेंस दिखानी है, पुल दी चैप्स हु आर रिस्पॉन्सिबल। एक बीट कांस्टेबल क्यों नहीं अपनी जगह का वहां पर करता? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोज रात को वहां पे जाएगा। तो वो पुलिस वाले तो कैमरे में अपराधी को ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, कैमरे में ढूंढ रहे हैं, अभी तो अपराधी भी नहीं, कैमरे ढूंढ रहे हैं। मैं तो मान रही हूँ कि पुलिस वाले ढूंढ भी लेंगे। अगर कैमरे में रेप होगा तो वो कहेंगे हाँ साहब, ये एविडेंस है हमारे पास। अब फर्क कितना रह गया कैमरे में रेप करवाने का? मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक्शन क्या लिया गया, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, आपने क्या एक्शन लिया उस एरिया का जो SHO रिस्पॉन्सिबल है, जो उस एरिया का SP रिस्पॉन्सिबल है? सिस्टम जिनको चालू करना है। पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है, मुझे बताएं आप। पब्लिक को क्या मैसेज जा रहा है? आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा। शालिनी जी, कन्नू जी, क्या सिस्टम जिनके हाथों में है उनकी जिम्मेदारी तय करनी नहीं पड़ेगी क्या? जो कह रही है वो सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है। PCR इतनी घूमती है, क्या उनको उस टाइम पता नहीं चला? PCR वालों को कितनी PCR घूमती है शहर में, कभी नहीं पता चलता। जब पूरी घटना हो जाती है उसके बाद पहुंचती है। चलिए मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी। ज्योति जी, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विषय इसलिए है कि जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी कि आखिर जिम्मेदार कौन, वो बच्ची जिम्मेदार नहीं हो सकती, जिम्मेदार उसका आसपास की सोसाइटी नहीं हो सकती। जिसने बलात्कार किया वो जिम्मेदार है, लेकिन जिम्मेदार उसके साथ साथ वो लोग भी हैं जो उस घटना को या तो रोक सकते थे या अपराधी को जल्दी पकड़ सकते थे। उनको जिम्मेदारी अपनी उठानी होगी। देखिए आशीष जी, मैंने तो पहले भी जैसे जिक्र किया, तीनों स्टेज की ज़रूरत होती है। आप सही कह रहे हैं। होता क्या है, आप जब भी सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के मंत्रियों से बात करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारी समाज पर डाल देंगे, समाज से बात करेंगे तो वो सारी जिम्मेदारी सरकार पर डाल देंगे। ये बात तो बिल्कुल तय है कि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। एक बार लेकिन आप एक बात बताइए, आपने 3 केसेस का जिक्र किया। पहले केस में अपराधी पकड़ा गया, क्या उसको सजा हो गई? नहीं हुई। आप तीनों केसेस की स्थिति देखिएगा, वहां अपराधी पकड़ा जरूर गया पर उसको सजा आज तक नहीं हुई है। दूसरे में अपराधी पकड़ा ही नहीं अभी चर्चा हो रही थी, मैं तो सही, आप आसाराम जी जैसा केस होता है जहां हमको पता है कि वो किस तरह का है, लेकिन उसके केसेस कितने लंबे चल रहे हैं और कौन चला रहा है उन केसेस को इतना लंबा, तो ये सब चीजें भी हमको देखनी तो पड़ेगी। दूसरे केस में अपराधी नहीं पकड़ा गया, यानी कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर नजर आता है। और तीसरे केस में हमको समाज की वो जागरूकता नजर आती है, जिस केस में जहां पब्लिक ने पकड़ा, अगर ये जागरूकता समाज की होगी तो
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। ज्योति जी, मैं अभी डॉक्टर निशांत के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर निशांत, कुछ साल पहले तक कुछ ऐसे मेडिकल टेस्टों को हटाया गया है, बैन किया गया है। बलात्कार पीड़िता के साथ जो होते थे वो उसके दूसरे बलात्कार की तरह होते थे। बिल्कुल हटाया गया है उनको, क्यों हटाया गया? मेडिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर किस तरह के टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? टेस्ट उसको हटाया गया, उसको कहा गया कि मत कीजिए, ये शर्मसार है। सर एक्चुअली क्या है कि जो प्री एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनमें ये टेस्ट नहीं होने चाहिए। एडोलेसेंट एंड मोर देन एज के हैं तो उनमें ये टेस्ट होने चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अगर क्या क्या if it is required, it should be done. जो बेचारी पीड़ित होकर आई है, पहला वो ऐसा टेस्ट जहाँ पर उसको और पीड़ित किया जा रहा है, जहाँ उससे पूछा जा रहा है कि उसके साथ उसका टेस्ट इसलिए किया जा रहा है कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ये जरूरी नहीं था। अब सर हटाया कभी-कभी गया सालों बाद। किसी केस में इट कैन बी रिक्वायर्ड आल्सो। हाँ, क्या ही हो सकता है। अनीता जी, जो उन्होंने कहा ना, ज्योति जी ने, और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये शर्मसार स्थिति थी। और उससे भी बड़ी शर्मसार स्थिति बता रहा हूँ कि समाज, जो ज्योति जी ने सवाल उठाया, 80% मामले घर के होते हैं, छोटे इतनी छोटी बच्चियों के भी मामले दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल दबा दिए जाते हैं। घर वाले कहते हैं, बिल्कुल घर वाले कहते हैं कि चाचा है, इसको क्या कहेंगे अपन। ये तो बलात्कार है। सेक्सुअल हरेसमेंट के मामले तो लगभग छोटी बच्चियों की मानसिकता को खराब कर देते हैं, और वो बहुत सारे मामले मिलते हैं। मैं ये कहती हूँ, अगर सेक्सुअल हरेसमेंट की बात है, हर 5 में से एक महिला के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट बोलने से, वर्बली किया जाता है। जहाँ वो काम करती है वहाँ उसको प्रताड़ित किया जाता है, घर में प्रताड़ित किया जाता है, अगर वो रास्ते में चलती है तो प्रताड़ित किया जाता है। हर 5 में से एक महिला को इतना ज्यादा इसका ग्राफ है। और ये हमारी और वो बातें घर में छुपा दी जाती है। घर वाले मना करते हैं, मत कहिए, कहते हैं ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये चाचा का बेटा है, अगर ये चला जाएगा तो घर में कमाएगा कौन, इसलिए तुम दब जाओ। ये बोला जाता है उन छोटी बच्चियों से, ये बोला जाता है कि ये कमाने वाला है, इसको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने परिवार के लिए, इसके लिए कुछ भी खिलाफ नहीं बोलेंगे, तुम दब जाओ, तुम्हारा तो क्या है। मैं कह रहा हूँ, अगर ये 80% मामले, 5 में से एक बच्ची ने सब सहा है, बलात्कार नहीं सहा होगा लेकिन सेक्सुअल हरेसमेंट सहा होगा। अगर 5 में से एक आए तो हम किस समाज में रहते हैं? हम उस सभ्यता की बात करते हैं जिसको लेकर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही शर्मसार है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमें अब कदम उठाना चाहिए। दिस इज अ हाई टाइम, अब हमको कदम उठाना चाहिए। और आपको रोकूंगा एक मिनट। सुरेश, क्या शर्म नहीं आती? मेरे को शर्म आती है अपने पुरुष होने पे, आपको भी आनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर शर्म ये है, घटनाएं हो रही हैं तो। हो रही है, लेकिन समाज को जागरूक होना चाहिए। लेकिन समाज अगर इन ऐसे घरेलू अपराध के लिए सारे को रोड पे आने की कोशिश करता है, सरकार उनको दबा देती है। कानून की अपन बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कानून, मेरे को जहाँ तक पता है 2010 और 11 में 83 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी, वो सारी बंद पड़ी है। उसके बाद जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, उसके बाद 8 नई कोर्टें राजस्थान में खोली गई फास्ट ट्रैक। आज उनका जो रिजल्ट है वो 0 है। और समाज के दायरे से अपन बात करते हैं, अगर ऐसी दरिंदगी उनको अपन मार्केट में या बाहर कहीं घूमने के लिए बेचते हैं और फिर वो दोबारा दरिंदगी करता है, और जो प्रशासन है यहाँ के समाज है, अगर सामाजिक कुछ संगठन रोड पे आने की बात भी करते हैं तो उनको लाठीचार्ज की जाती है, उनको दबा दिया जाता है। नहीं, आओ चलिए, पीछे कुछ कहना चाह रहे हैं सुरेश, मैं उनके पास चलता हूँ जी, फिर आता हूँ आगे। विदेशी युवती को 16 दिन में न्याय मिल जाता है, और अपने यहाँ की कोई लड़की होती है उसको 4 साल तक सिर्फ तारीख मिलती है, तो ये कौन सा कानून है यहाँ का? वही सवाल, हम उसी की बात कर रहे थे। सही कह रहे हैं आप। और कोई कहना चाह रहा था जी, हाथ खड़े कर रहे थे उधर से। हाँ, उधर उनके पास जी। सर, अभी तक जो भी क्राइम हो रहा है नशे की वजह से हो रहा है। हमने नशे की बात तो करी ही नहीं है यहाँ पे, कि जो भी आज अगर लड़की का अपहरण हुआ है तो अपहरण में वो दोनों जो अपराधी माने गए वो दोनों शराबी थे, और जिन्होंने शराब से पूरे धुत हो रहे थे। जो रेप हुआ उस समय भी उसे शराब से धुत पाया गया। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट इस पे बैन करे। डॉक्टर निशांत, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि ये बड़ा ये मैं अनीता जी के पास इसलिए नहीं जा रहा कि क्या ये जो कह रही हैं वो बात बहुत हद तक सही भी है। हाँ सर, ऐसा होता है सर। नशे में जो आदमी का इनिबिशन होता है, मोरल इनिबिशन, वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। फिर उसके अंदर जो जिज्ञासाएं होती है, कुछ कुंठाएं होती हैं, वो बाहर आती हैं। आदमी का कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहता है। तो नशा भी एक कारण है जिसमें कि आदमी का ये एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, एक्सप्रेशन ऑफ पावर, जो उसकी इच्छाएं आदमी की बढ़ती है, इतना आपका खोल वो एक बड़ा कारण। शालिनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज्योति जी ने भी सवाल उठाया था और इन्होंने भी सवाल उठाया। हाँ, और नशे के टाइम में वो ये चीज़ें, ये घटनाएं अपने परिवार में भी कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शालिनी जी। जो उन्होंने सवाल उठाया वो सवाल है कि महिलाओं को सामाजिक अगर सुरक्षा, बात की घर परिवार के 80% मामले घर में दबा दिए जाते हैं,
5 में से 1 महिला शिकार है, कोर्ट में जो पहुंचते हैं उनके रिजल्ट नहीं है, तो जो हो चुका वो बेचारी समाज में खड़ी नहीं हो पाती, फिर किस सोसाइटी में रहते हैं? बिल्कुल हम सभ्य समाज की बात करते हैं। ये रियलिटी चेक है अश्विनी जी। पहली बात तो जो इनका नशे की बात है, मैं बता दूं, नशे में आप देख लेना कितने केस हैं जिन आदमियों ने अपनी माँ या अपनी बहन का रेप किया होगा नशे में। तो ये बात तो नहीं है कि नशे में आदमी को ध्यान नहीं रहता, ध्यान तो सारा रहता है, पर नशे की आड़ में वो सब करता है जो वो कह सकता है कि मेरे को नशा था और मेरे पे कंट्रोल नहीं था। तो अपनी माँ का रेप करता ना, वो किसने मना किया था उसको? घर नहीं गया वो रेप करने, वो घर नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, हमारा जो समाज है, जो हमारे बच्चे हैं और जो आने वाली जनरेशन है, वी आर लूजिंग फेथ। हम अपना विश्वास खो बैठे हैं। यही कह रहा हूं कि अच्छाई अगर ये परिवार में हो हम रहा है अपना तो कहाँ विश्वास जाएंगे? किसी को मदद करने में रहेंगे खो कहाँ? बैठे हैं, क्योंकि हमें लगता है किसी को मदद करोगे तो हमें सिस्टम में उलझना पड़ेगा, सिस्टम में उलझना पड़ेगा तो हम लोग अननेसेसरली, हम लोगों को तकलीफ होगी, लोगों का विश्वास जो है वो उठ चुका है, लेकिन प्रतिभा जी उठ आपके चुका पास आ है, रहा हूं। इसलिए कोई आपको रिएक्शन एक नहीं मिनट आता। रोक के मैं प्रतिभा जी आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे हिंदुस्तान की अगर कोई नींव है हिंदुस्तान की, तो वो है हमारी परिवार सिस्टम, जहां पर हम चैन बनकर रहते हैं, जहां सुरक्षा महसूस होती है। पति पत्नी के रिलेशन में भी एक सुरक्षा होती है, बहन भाई के रिलेशन में सुरक्षा है, बाप बेटी के रिलेशन में सुरक्षा है कि मेरे लिए मेरा भाई खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है। अगर यहाँ पर भी स्थितियाँ अगर ऐसी बन गई हैं तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आप इस बात के लिए सही कह रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा था कि संस्कारों की कमी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि बहुत सारी एनजीओज हैं जो क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं वो हमें भी मालूम है, लेकिन मेरे साथ मेरे एनजीओ के कुछ बच्चे भी आए हैं और मैंने इस तरह की 4 बस्तियों को अडॉप्ट भी कर रखा है। वहाँ पे मैं लेडीज के साथ ही काम कर रही हूँ। नहीं, आप उंगली नहीं उठा रहे, मैं आपको मॉरल वैल्यूज की ही बात बता रही हूँ, क्योंकि इन लोगों में, ये जिस बस्ती में काम करते हैं वहाँ कच्ची शराब भी बनती है, बहुत सारे इसी तरह के काम ज़्यादा से ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैं इन लोगों को हर समय, सबसे पहले मेरी एक क्लास इन लोगों के साथ यही होती है कि आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, आपको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्योंकि लेडीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा सिक्स्थ सेंस होता है कि वो ये समझ पाती हैं कि सामने वाला आदमी उन्हें किस दृष्टि से देखता है। मैं तो ये कहती हूँ कि छोटे बच्चे को भी अगर कोई गलत तरीके से हाथ लगाता है, बच्चा सहम के पीछे हो जाता है, वो अपने माता पिता भाई बहन सबके अंतर को समझता है। अगर यही चीज़ें हम बच्चों को एक फीलिंग देते रहें, जो संस्कार देते रहें, जो आप अभी बात कह रहे हैं, तो मैं नहीं सोचती कि इस तरह की ज़्यादा। अनीता जी आपके पास आऊँगा और उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊँगा। अनीता जी, मैंने जो सवाल इनसे उठाया वही सवाल कह रहा हूँ कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम में रहते हैं, हम सब भारतीय, और वो सिस्टम आज तक हमको इस दुनिया में खड़ा कर रखा है। उस सिस्टम में परिवार सिस्टम, जो कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, हमको खड़ा कर रखा है इस पूरी दुनिया में। कहीं नहीं है ये सिस्टम हमारे इस हिंदुस्तान में, जहाँ हम जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे, 20-20, 25-25 लोग एक घर में भी रहते होंगे और वो विश्वास पर रहते हैं। अगर वहाँ ये सिस्टम कोलैप्स होगा तो हिंदुस्तान कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि अब अगर आप खुद ये घटना देखो ना, अगर किसी 3 साल की बच्ची के साथ ये चीज़ हो रही है तो सिस्टम कोलैप्स ही मान लो ना। ये और है क्या, शर्मसार हो रहे हैं आज हम एक छोटी बच्ची को नहीं बचा सके, तो दिस इज कोलैप्सिंग ऑफ आवर सिस्टम। जो हमारी संस्कृति वो ख़त्म ही तो हो रही है। और क्या हो रहा है इसके अंदर, अभी हमने सब बातें करी कि हम किस तरीके से इसको रोकें, क्या करें, हम अपने परिवार में कैसे करें। कुछ 4-5 लाइनें जो मैं बताना चाहूँगी कि हम इस ऐसे दरिंदों को कैसे सुझाव पर आपके पास आऊँगा, क्योंकि एक ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, लोगों के पास चलेंगे सीधे, उनके मन में हम ऐसी घटनाएं समाज में दोबारा नहीं हो, कभी भी हमको कोई खबर अखबार में इस तरह की नहीं पढ़ने को मिले। इसको रोकने के क्या सुझाव हो सकते हैं और व्यक्तिगत हम खुद क्या कर सकते हैं, ये भी मैं लोगों से पूछूंगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।